अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ अहमद तर्जिया के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नाजरीन आपसे ये भी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस मुकम्मल देखा करें। नाजरीन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की समाअत थी जिसमें सदर साहब ने जो इलेक्शन की तारीख दी है उसके हवाले से कि ये इख्तियार किसी को है कि नहीं है। नाज़रीन 23 फरवरी को जो समाअत हुई थी उस वक़्त बेंच में जिन जजेस साहिबान ने रिमार्क्स दिए थे और जिन जजेस साहिबान के बारे में रिमार्क्स आए थे, एतराज़ात थे, तो हमने इस वक्त कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है लार्जर वो मुतनाज़ा हो गया है। तो आज जैसे ही ये समाअत शुरू हुई, वैसे ताख़ीर से हुई, इसके बाद फिर जब वक्फ़ के बाद जैसे ये समाअत शुरू हुई तो बेंच में 4 जज साहिबान थे वो अलग हो गए। इस तरह से वो बेंच 9 में से 5 हो गई और वो टूट गई। सबसे पहले हम जिस बात करेंगे जिस जज साहब की, वो है जस्टिस अतरम मिनल्ला। उस पर हम बात करेंगे कि उसने जो नुकात उठाए थे उस वक़्त इसने जस्टिस अतरम मिनल्ला ने 23 फरवरी को समाअत के दौरान रिमार्क्स दिया था कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का मामला जो है वो भी उठाया जाए। तो उस वक़्त इस पर बात थोड़ी हुई थी। तो जस्टिस अतरम मिनल्ला जो था उसने अपना बेंच में से जो अलग होने के वजूहत बताए हैं उसमें उसने कहा है कि चीफ जस्टिस ने मेरे उठाए जाने सवालात पर इत्तेफाक किया था जो मेरे सवालात आईनी थे। चीफ जस्टिस ने इन सवालात का जवाब मांगा था कि क्या सूबाई असम्बली तोड़ने का अख्तियार वज़ीर आला का है और जिनकी आईनी वजूहत देखना ज़रूरी नहीं। क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है या किसी की राय पर? क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की आईनी एडवाइस को मुस्तरद किया जा सकता है और असम्बली बहाल की जा सकती है? अदालत में उठाए जाने सवाल के जवाब में इसने कहा कि जो मैंने जवाब कराए थे वो ओपन कोर्ट में जो दिए गए थे रिमार्क्स, जो ओपन कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए गए थे और उसके बाद जो तहरीरी आर्डर जो हुक्मनामा जारी किया था, इसने कहा कि उससे वो चीज़ें मुताबिक नहीं रखती। तो इसलिए मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ। और मज़ीद जस्टिस अतरम मिनल्ला ने कहा कि अज़ खुद नोटिस का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का हामिल है। ये नागुज़ीर है कि आइनी तशरीआत और आइनी मामलात को फुल कोर्ट सुने। जस्टिस अतरम मिनल्ला ने कहा कि इस मामले को और बाकी जो आइनी मामलात हैं जो पहले भी थे उनको फुल कोर्ट सुने। ये ज़रूरी हो गया है कि फुल कोर्ट सुने। फुल कोर्ट में सारे के सारे जजेस होते हैं। और इस जज साहब ने मज़ीद कहा कि अज़ खुद नोटिस का जो अख्तियार है उसकी भी आईनी तशरीह ज़रूरी हो गई है और कि ये अख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस अतरम मिनल्ला ने कहा था कि अज़ खुद नोटिस का जो अख्तियार है चीफ जस्टिस के पास उसकी तशरीह होनी चाहिए कि कब और क्यों इस्तेमाल की जाए। तो हम देखें कि जस्टिस अतरम मिनल्ला के जो सवाल थे वो मुकम्मल तौर पे आईनी थे। तो इस हवाले से उसको मुतमिन नहीं किया गया जिसकी बिना पर वो आज इस बेंच से जुदा हो गए हैं। और जस्टिस अतरम मिनल्ला को नाज़रीन आप जानते हैं एक ज़हीन और होशियार जज हैं। इसके अलावा जस्टिस यहया आफरीदी, ये जो जज साहब है वो भी इस बेंच से अलग हो गए। इसने लिखा है कि अपने रिमार्क्स में कहा है कि अज़ खुद नोटिस का अख्तियार इस्तेमाल करने का जो वक्त है वो भी ठीक नहीं है।
या आज खुद नोटिस आज खुद जो समात होती है, सोमोटो जो एक्शन होता है, उसका कहना है कि ये इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो डेट इलेक्शन की तारीख का मामला है वो अभी लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है। यह केस वहाँ ज़र समात है। इसका कहना था कि जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। और उसने मज़ीद कहा कि बाकी सियासी जमातों का नुक्ता नज़र भी सुनना ज़रूरी है, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। इसने मज़ीद कहा कि रिमार्क्स में लिखा कि ये फैसला जारी करना सुप्रीम कोर्ट का, रिमार्क्स देना सुप्रीम कोर्ट में या फैसला जल्दबाजी में जारी कर दिया जाए तो फिर इससे तअस्सुब ज़ाहिर होता है। और इसके अलावा हाई कोर्ट्स जिसमें ये केस अभी तक चल रहा है उसकी भी तौहीन होती है। इसी बिना पर ये अपना जस्टिस जो है जस्टिस यया बेंच पे अलग हो गए। और उसने मज़ीद कहा कि बेंच में रहने का अख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। उसने ये कहा कि चीफ जस्टिस अगर चाहे तो उसको रख सकते हैं, नहीं तो ठीक। इसके बाद नाज़रीन आता है अब मामला इन दो जजेस का, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार नकवी है। जस्टिस मज़ार नकवी के मतलब कि 3-4 ऑडियोज़ मंजर आम पे आई है। एक ऑडियो में तो आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ से इस मुकम्मल तौर पर बात करते हुए सुने गए हैं, जिसमें जस्टिस मज़ार के हवाले से बात की गई है। तो इस हवाले से देखा जाए तो इसको इस बेंच में शामिल करना ही नहीं चाहिए था। या आज खुद समात के जो केस था वो इनके पास दोनों के पास भेजना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इन दोनों जजेस पर हुकूमत ने, अपनी पार्टी ने, सब जमातों ने एतराज़ किए थे। तो शुरू से इनको बिठाना लार्जर बेंच में ज़रूरी नहीं था, मगर उसको बिठा दिया गया। जब एतराज़ात बढ़ गए, पूरे मुल्क में एतराज़ात किए जाने लगे, तो आखिर आज वो खुद ही इस बेंच से अलग हो गए। इनके अलावा जो है जस्टिस जो अपना चीफ जस्टिस के सामने ये पीपल पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने ये दरख्वास्त दी कि इस केस को फुल कोर्ट सुने। फुल कोर्ट की उसने इस्तदा की है। अब देखते हैं कि कल चीफ जस्टिस इसको सुन के कबूल करता है या इसको मुस्तरद करता है। और कल दोबारा केस की सुनवाई है, तो लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट कल परसों तक को फैसला करना चाहती है। और अगर मामला ऐसे ही जल्दबाजी से किए गए तो हमने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं अभी माजी में भी कुछ हुए थे और अभी भी वो मुतनाज़ा हो गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल सुना जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी मुकम्मल तफसील आना ज़रूरी है, उनका जवाब है, हुकूमत का के जवाब आना ज़रूरी है, देखना है कि पैसे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद तहम्मुल से सबको सुनकर और फैसला दिया जाए तो बेहतर होगा।